हेलो गाइज, आज की यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स। क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और विथ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। क्योंकि बुक में सारे क्वेश्चंस तो दिए हैं, उसके आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन किस कारण से वो आंसर सही है वो तो नहीं दिया है। इसलिए इस वीडियो में हम सारे आंसर्स को विथ रीजन यानी कि कारण के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इशिता विल ब्लैंक हर न्यू ड्रेस टुडे। यानी कि इशिता जो है अपना नया ड्रेस आज क्या करेगी, पहनेगी। नया ड्रेस, ड्रेस किस लिए होता है, पहनने के लिए। तो आपको याद रखना है कि पुट ऑन मतलब होता है पहनना। ठीक है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इशिता विल पुट ऑन। पुट ऑन मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है, पुट ऑन मतलब होता है पहनना। तो यहाँ पर पुट ऑन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे। और उतारना का इंग्लिश यदि आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है कि पुट ऑन का अपोजिट होता है टेक ऑफ। क्या होता है, टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। तो यदि नए ड्रेस को उतारने की बात करेगा तो टेक ऑफ का यूज करना है, और पहनने की बात करेगा तो पुट ऑन का यूज करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस इज मेड इन ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यह बना है, कहाँ बना है, तो यूनाइटेड किंगडम में बना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूके होता है। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो एक कंट्री है, और कंट्री को किस नाउन में रखा जाएगा, तो इसे रखा जाएगा प्रॉपर नाउन में। और जनरली प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि कंट्री में यदि आपको यूनाइटेड वर्ड मिल जाए, कौन सा वर्ड, यूनाइटेड वर्ड मिल जाए, या प्लूरल फॉर्म में लिखा रहे, या कि फिर रिपब्लिक फॉर्म में लिखा रहे, रिपब्लिक फॉर्म में लिखा रहे, तो इसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। कौन सा आर्टिकल, द का यूज करना है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई अदर कंट्री रहे जो कि यूनाइटेड फॉर्म में ना रहे, या कि फिर प्लूरल फॉर्म में ना रहे, प्लूरल फॉर्म में जैसे कि फिलीपींस हो गया जिसके अंत में यस लगा हुआ है, रिपब्लिक फॉर्म में जैसे कि लिख देगा द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो उसके पहले भी आपको द का यूज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर डायरेक्ट कंट्री का नाम लिख देगा तो आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये रहता इंडिया, तो इंडिया के पहले हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी स्माइल्ड, यानी कि वह मुस्कुराई, माई मिस्टेक, यानी कि मेरे इस गलती पर वह क्या की, मुस्कुराई। तो आपको कुछ वर्ड्स को याद रखना है, जैसे कि स्माइल हो गया जब हम किसी पर हंसते हैं, मोक वर्ड हो गया, मोक मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के ऊपर हम लॉफ करते हैं यानी कि किसी के ऊपर हम हंसते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ पर हम एम लगाते हैं, निशाना लगाते हैं, तब भी हम इन सब के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन, एट का यूज़ करना हमें। तो स्माइल के साथ एट प्रीपोजिशन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द विंड ब्लैंक हैवीली यस्टरडे, यानी कि हवा के ब्लो होने की बात की गई है, बहने की बात की गई है, कब, तो कल। तो यहाँ पर यस्टरडे जो है ये कैसा एडवर्ब है, तो ये पास्ट का टाइम दिया हुआ है, यानी कि हमें टेंस कौन सा चूज करना है, तो हमें पास्ट टेंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ब्लो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये तो प्रेजेंट में चल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। हैड ब्लो, हैड के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। ब्लोन जो है ये क्या है, तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन कभी भी आप सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं फिल कर सकते, इसको कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। बचा वाज ब्लोइंग, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द विंड वाज ब्लोइंग, यानी कि विंड जो है वो बह रही थी, कब, तो कल बह रही थी। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जिसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो चाल चलन है वो किसकी जैसे हो, वुमन की जैसी हो, औरत के जैसे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एफिमिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। आप लोग अपने समाज में, सोसाइटी में कई ऐसे लड़कों को देखेंगे जिनका जो चाल चलन व्यवहार जो है वो गर्ल्स की तरह होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफिमिनेट बोलेंगे। ठीक है, जिसे हिंदी में स्त्रीवत कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक, यूनिक मतलब होता है हिजड़ा। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, यानी कि जो लेडीज़ यानी कि वुमेन के बारे में उनका सपोर्ट लेते हैं उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, तो कमज़ोर भी इसका आंसर नहीं होगा। तो वैसा व्यक्ति जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि चाल चलन जो है वुमन जैसा हो उसे हम बोलते हैं एफिमिनेट।
6 नंबर क्वेश्चन है, वुड यू ब्लैंक माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, यानी कि क्या आप मेरे कुत्ते को इस वीकेंड में यानी कि इस सप्ताह में क्या करेंगे, क्या आप मेरे कुत्ते की इस सप्ताह लुक आफ्टर करेंगे, यानी कि देखभाल करेंगे। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक मतलब होता है देखना। तो हम किसी को ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्या तुम मेरे कुत्ते को एक सप्ताह के लिए देखोगे, बैठ के घूरोगे, तो यहाँ पर लुक इसका आंसर नहीं होगा। लुक अप भी नहीं होगा। लुक इनटू मतलब होता है छानबीन करना, खोज पड़ताल करना। तो मेरे कुत्ते को इस सप्ताह खोजबीन करोगे, ये भी इसका सेंस नहीं आएगा। लुक तो वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, यानी कि क्या आप लुक आफ्टर करेंगे, देखभाल करेंगे मेरे कुत्ते की इस वीकेंड में, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब बताना है। ये एक ईडियम है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। नेल मतलब होता है कील यानी कि कांटी, और उसको कहाँ ठोकने की बात की गई है, हेड पर, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करने की बात की गई है। मतलब कि हम कील को हेड पर ठोक रहे हैं, इसका मतलब हुआ एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू डू द राइट थिंग, यानी कि एक्यूरेट चीज करना, एकदम सही सही चीज करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, ये नहीं होगा, किसी का रेपुटेशन को खराब करना, ये आंसर नहीं हो सकता है। टू अनाउंस वंस व्यूज, यानी कि किसी का क्या नजरिया है उसको अनाउंस करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टू टीच समवन अ लेसन, किसी को सबक पढ़ाना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी चीज पर आप नेल ठोक रहे हैं, यानी कि टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एकदम टू द राइट थिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है टेडियस। टेडियस का स्पेलिंग होता है TEDIOUS। टेडियस मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ, कोई चीज़ उबाऊ है, कठिन है या थकाऊ है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, रमेश ब्लैंक इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी कि रमेश ने जो है ब्रोक डाउन किया, रोका स्पीच के बीच में ही, मिडिल में ही। तो यहाँ पर रमेश को यदि हम देखें तो ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, जिसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ब्रेक तो फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रमेश के साथ ब्रेक्स आना चाहिए था, ना कि ब्रेक, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ब्रोकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप कोई भी ऐसा टेंस नहीं पढ़ेंगे जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। आप ऐसा कोई भी टेंस नहीं पढ़ेंगे जिसमें वर्ब के सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल जाए, ये भी कैंसिल हो गया। बचा ब्रोक डाउन पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बिल्कुल यूज किया जा सकता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, एक सांप को देखा। ही अवोक, वो क्या हो गया, जग गया। तो जैसे उसने एक सांप को देखा वो क्या हो गया, जग गया। तो ही सॉ अ स्नेक व्हेन ही अवोक, तभी वो जग गया। यहाँ पर देन नहीं लग सकता है। देन का उपयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए करते हैं, तो तुलना हो नहीं रहा है, इस वजह से कैंसिल हो गया। देन मतलब होता है तब। तो उसने सांप को देखा तब वह जग गया, यानी कि सोते हुए उसने सांप को कैसे देखा होगा, उसने सांप को देखा बाद में जगा। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सोते सोते हम सांप को देखें फिर जगह, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बट भी नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोध का भी सेंस नहीं आ रहा है। बट मतलब होता है लेकिन, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। ही सॉ अ स्नेक लेकिन वह जग गया, यानी कि उसने सांप देखा और लेकिन वह जग गया, तो ये भी इसका सेंस में फिट नहीं बैठेगा। तो वेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, चुनना है। तो यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब, और इज के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में डू सी लिखा हुआ, तो सी के साथ हमें डज की जरूरत पड़ती है, ना कि डू की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सही से नहीं हुआ, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। डिड सी, ये तो सही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी डिड के साथ लगता है, ये भी सही है, बाकी सब सही लिखा हुआ है, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और डी की यदि हम बात करें तो सी तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पर तो इसने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये भी कैंसिल हो गया। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, हमें एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है किसका, प्रोहिबिट का। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, किसी चीज को अनुमति ना देना, यानी कि निषेध कर देना, मना कर देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो हम मना कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम इसको अपोजिट में क्या बोलेंगे, किसी को हम अलाउ कर दिए किसी चीज के लिए, ठीक है, यानी कि उसको अनुमति दे दिए। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट मतलब भी होता है मना करना, तो ये उसके सिनोनिम में चल जाएंगे, समानार्थी में चल जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। आउटलॉ मतलब होता है डाकू, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि, यानी कि कोई चीज उपलब्धि मिल गई आपको, अचीवमेंट मिल गई, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, निषेध करना, और अलाउ मतलब होता है अलाउ कर देना, यानी कि अनुमति दे देना, तो ये इसके एंटोनिम में चला जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, माई नीस ड्रॉप्ड, यानी कि मेरी नीस ने गिरा दिया बॉटल को, कहाँ पर, ग्राउंड पर, ठीक है।
तो माई नीस की यदि हम बात करें, नीस मतलब होता है भतीजी, यानी कि ये कैसा जेंडर है, ये एक फेमिनिन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो इसके साथ हम जो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो भी फेमिनिन जेंडर में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इसने अपना बॉटल गिराया। तो लड़की के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माई नीस ड्रॉप्ड हर बॉटल ऑन द ग्राउंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक योर फादर गॉट अ नाइस कार। तो यहाँ पर यदि हम देखें सेंटेंस को, तो योर फादर की बात करें तो ये कैसा नाउन है, फादर एक सिंगुलर नाउन है। तो हमें वर्ब भी कैसा फिल करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैव तो प्लूरल हो गया, ये कैंसिल हो गया। योर फादर के साथ कभी भी एम नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गया। वर भी नहीं लग सकता क्योंकि ये भी तो प्लूरल ही है। तो सिंगुलर यहाँ पर हैज़ है, हैज़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हैज़ योर फादर गॉट अ नाइस कार। और हमें पता है कि हैज़ हैव जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, यहाँ पर गॉट भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया गया है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें ओड को अलग करना है, यानी कि जो अलग है, विषम है, उसे अलग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, डीफ मतलब होता है बहरा, डम मतलब होता है गूंगा, इडियट मतलब होता है मूर्ख। तो ये न कहीं जो है फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि शारीरिक अपंगता से रिलेटेड है। कोई अंधा है, बहरा है, गूंगा, तो ये शारीरिक क्या है, डिसेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तो विषम है, यानी कि ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज ब्लैंक। अब कोई चीज़ जो है हिलेरियस है, यानी कि मजाकिया है, मज़ेदार है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो स्कैरी होगी, डरावना होगा। क्या कोई चीज़ मज़ेदार है तो डरावना कैसे होगा, सैड, यानी कि उदासी से भरा हुआ। कोई चीज़ दुखद होगा क्या, जब कोई चीज़ मजाकिया है मतलब कि अच्छा है, मज़ेदार है, तो वो सैड नहीं होगा, दुखद नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, फनी होगा, मज़ेदार होगा, यानी कि मजाकिया टाइप का होगा, तभी तो हिलेरियस होगा, यानी कि मज़ेदार होगा। ठीक है, तो फनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्रेव मतलब होता है कब्र, तो ये तो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज फनी। 17 नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्रेटी, यानी कि वो सुंदर हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वो कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। तो उन्हीं पर्सन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो पर्सन कैसे कैसे हैं, तो प्रेटी भी हैं, सुंदर भी हैं, और वही पर्सन जो है इंटेलिजेंट भी हैं। तो ये उन्हीं के बारे में दो अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो इन दोनों के बीच में आप एंड कंजक्शन को फिल कर दीजिए, तो दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, डू यू स्टिल ब्लैंक टू द क्लब। यहाँ पर डू लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और डू डज हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, बिलोंग्स टू फिफ्थ फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। बिलोंग फर्स्ट फॉर्म है, आर बिलोंगिंग यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा क्योंकि डू और आर दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगता है डू के साथ, ये भी कैंसिल हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। तो हमें पहुंचना होगा समय पर। तो आपको याद रखना है कि जब कभी एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने की बात करें, यानी कि समय पर पहुंचने की बात करें, तो टाइम के साथ आपको ऑन प्रीपोजिशन को फिल करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही किया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। एट टाइम नहीं होता है, एट टाइम नहीं होता है, यहाँ पर भी एट टाइम लगा दिए, ये भी कैंसिल हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, हु ब्लैंक ऑन द फोन, यानी कि फोन पर कौन है, अपोजिट साइड में फोन पर कौन है। तो कोई पर्सन होगा जो कि सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज ऑन द फोन, यानी कि फोन पर कौन है बताओ, तो इज का यूज करेंगे, ना कि वर का। एम तो लगेगा नहीं, आर भी नहीं लगेगा। हु आर ऑन द फोन नहीं बोलेंगे हम सिंपली एज्यूम करेंगे कि सामने वाला, यानी कि अपोजिट साइड जो है सिंगुलर कोई पर्सन है। हम पूछेंगे फोन पर कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, हु इज ऑन द फोन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, आई कांट लिव ऑन ब्लैंक $500 आ मंथ, यानी कि मैं रह नहीं सकता हूँ $500 पर एक महीने में, यानी कि मैं एक महीने में केवल और केवल $500 में गुजारा नहीं कर सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। तो $500 की यदि हम बात करें, तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है नहीं कि हम ए लगा दें तो एक $500 में नहीं रह सकता हूँ। तो ए और एन तो पहले से कैंसिल हो गया, यहाँ पर एन होना चाहिए था, एम लिख दिया गया है एन, तो एन भी यहाँ पर नहीं लग सकता है। तो कोई खास $500 की भी तो बात नहीं कर रहे हैं कि हम दा लगा दें, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ।
22 नंबर क्वेश्चन है, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, यानी कि उसका जो रूड बिहेवियर है, उसका जो खराब व्यवहार है, वो उसको क्या कर देगा, लिक द डस्ट, यानी कि उसको धूल चाटने पर विवश कर देगा, यानी कि उसको क्या करेगा, वो अपमानित करेगा। और अपमानित करने को हम कहते हैं ह्यूमिलेट, ठीक है। तो गेट ह्यूमिलेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिक मतलब होता है चाटना, द डस्ट यानी कि धूल को, तो धूल को चाटने को हम मतलब क्या निकालेंगे, इस ईडियम का मतलब होता है अपमानित होना, ठीक है। तो धूल चाटेगा यानी कि एक ना एक दिन वो क्या होगा, ह्यूमिलेट होगा, यानी कि अपमानित होगा। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बरीड मतलब होता है दफनाया जाना, तो क्या दफनाए जाने का सेंस आएगा यहाँ पर, नहीं। अब कोई व्यक्ति जो है रूड बिहेवियर से जरूरी थोड़ा ना कि उसको मार ही दिया जाए, ये तो आंसर होगा नहीं, फॉल डाउन भी नहीं होगा। गेट ह्यूमिलेटेड ही इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है अपमानित होना। तो रूड बिहेवियर है किसी का, यानी कि एक ना एक दिन वो क्या होगा, अपमानित होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इज कॉल्ड, यानी कि वैसी रेमेडी, वैसी नुस्खा, वैसा विकल्प जो कि सभी डिसीज के लिए, सभी बीमारियों के लिए उपयोगी हो, यानी कि रेमेडी हो, उपाय हो, सभी बीमारियों के लिए वैसा उपाय, उसको हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स मतलब होता है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ तो सभी बीमारियों की दवाई नहीं होती है, ये कैंसिल हो गया। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब होता है, आपको पता होगा कि जैसे कि डेटॉल एंटीसेप्टिक, जो क्या करे, कीटाणुओं को मारने में हेल्प करे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेनेकिया। पेनेकिया मतलब होता है रामबाण। तो वैसी चीज जो सभी डिसीज में, सभी बीमारियों में रेमेडी का काम करे, यानी कि उपाय बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रामबाण बोलेंगे, यानी कि पेनेकिया बोलेंगे, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन है, वी ब्लैंक फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, यानी कि हमें फॉरगेट कर देना चाहिए चिकन को बाहर निकालना फ्रीजर से। तो क्या हमें फ्रीजर से चिकन को बाहर निकालने के लिए भूल जाना चाहिए कि नहीं भूलना चाहिए। तो नहीं भूलना चाहिए, तो अवश्य नहीं भूलना चाहिए, यानी कि मस्ट नॉट यहाँ पर फिल होगा। वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, यानी कि हमें अवश्य ही नहीं भूलना चाहिए फ्रीजर से चिकन को बाहर निकालना। 25 नंबर क्वेश्चन है, गॉड हेल्प्स दोज हु ब्लैंक देमसेल्फ, यानी कि गॉड जो है हेल्प करते हैं उनकी जो हेल्प करते हैं खुद की। यहाँ पर यदि हम दोज की बात करें तो ये कैसा प्रोनाउन है, ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर वर्ब जो यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। क्यों, क्योंकि हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है वो डिसाइड करता है वर्ब को। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में चाहिए, तो हेल्प्स तो सिंगुलर हो गया। हैज हेल्प्ड यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि हैज भी तो सिंगुलर ही है, ये भी कैंसिल हो गया। हेल्प्ड भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सेंस नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में है, तो इसको भी हमें प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल हो गया। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इन माई बेडरूम, यानी कि मेरे बेडरूम में देयर इज अ बेड, यानी कि एक बेड है और एक क्या है, एक वार्डरोब है। तो दो चीजें हैं, तो बीच में आप क्या लगा के बोलेंगे, मेरे रूम में एक तो बेड है ही, एक साथ में क्या है, एक वार्डरोब भी है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, द माउंटेन पीक वाज ब्लैंक अवे देन, यानी कि माउंटेन पीक जो है, माउंटेन की चोटी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, उससे भी ज़्यादा दूर है। तो फार मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर, इसका कंपैरेटिव डिग्री का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है, FARTHER बनता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फार, फारदर, फारदेस्ट होता है, ठीक है। फादर नहीं होता है, आइदर और अदर तो लगेगा नहीं कंपेरिजन में, हम इनका यूज नहीं करते हैं, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ब्लैंक डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, यानी कि कितना कंप्यूटर का कॉस्ट है तुम्हारे। तो कंप्यूटर का कॉस्ट किस में हम निकालेंगे, पैसे में पूछेंगे कितने रुपए का है, तो पैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो जब हमें क्वेश्चन पूछना हो कि कितना या कितनी, तब हम हाउ मच का यूज करते हैं या कि फिर हाउ मेनी का यूज करते हैं। यदि काउंटेबल रहेगा तो वहाँ पर हम मेनी का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल रहेगा तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो हाउ मच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पैसों की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि जब कभी पैसों की बात आएगा तो आपको मच का यूज करना है, क्योंकि इसे जो है इंग्लिश में मनी को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मेनी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यू ब्लैंक रीड हिज लेटेस्ट बुक, यानी कि तुम्हें जो है इसका उसका जो है लेटेस्ट बुक, यानी कि हाल फिलहाल में जो बुक आई है उसे पढ़ना, तो उसे पढ़ना चाहिए, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर शुड का यूज होगा चाहिए के सेंस में। आउट का भी यूज होता है चाहिए के सेंस में, लेकिन आउट के साथ टू भी चाहिए, तो यहाँ पर टू तो कहीं नहीं लिखा गया, ये कैंसिल हो गया। और ये यूज तो चाहिए का सेंस देता नहीं, इसका यूज हम जो है पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। ओवर भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, यानी कि तुम्हें जो है उसका लेटेस्ट बुक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
30 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। समवन इज वेटिंग, यानी कि कोई जो है वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कहाँ पर? लाइब्रेरी। तो कोई लाइब्रेरी के बाहर में इंतजार कर रहा है, यानी कि आउटसाइड में इंतजार कर रहा है। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आउट ऑफ है, लेकिन आउट ऑफ का यूज हम करते हैं जब मोशन के साथ कहीं बाहर जाना हो, जैसे कि हम बोल देंगे ही इज गोइंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी से आउट ऑफ निकल गया, बाहर निकल गया मोशन के साथ, गति के साथ, तब वहां पर हम आउट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन वो तो वेट कर रहा है, यानी कि स्थिर खड़ी होकर वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, तब वहां पर क्या लगाएंगे? आउटसाइड ही लगाएंगे, ना कि आउट ऑफ। यहाँ पर थ्रो तो लगेगा नहीं, थ्रो का उपयोग हम से होकर के सेंस में करते हैं, तो यहाँ तो ये तो सेंस आ नहीं रहा। ऑफ का उपयोग हम का के की का सेंस निकालते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कोई जो है वेट कर रहा है कहाँ पर? तो आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले